हरे कृष्णा। गंगा माता की जय। आज जेठ शुक्ल पक्ष दशमी को माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। जब अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास के दौरान गंगा दशहरा का पर्व जो सोमवार को पड़ रही है, यह अत्यधिक पुण्यदायक माना जाता है और यह संयोग भक्तों को शिव और भगवान माता पार्वती भगवान विष्णु का कृपा की साथ दिलाते हैं। तो आज गंगा दशहरा का पर्व हर साल जेठ मास शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि को मनाए जाते हैं। इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरित हुई थी। माना जाता है कि इस दिन भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरे थे और ताकि राजा सागर के पुत्र को मुक्ति मिल सके। तो आइए आज गंगा दशहरा पर माँ गंगा की संपूर्ण कथा, साथ ही सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा, साथ ही शिव चालीसा पाठ और आरती मंचित और श्रद्धा से जरूर सुने। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर के अमेय यज्ञ किए थे, लेकिन उनका यज्ञ घोड़ा गायब हो गया था। जब उनके 60,000 पुत्र ने घोड़े की खोज में निकले तो उन्होंने घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। उन्होंने सोचा कि मुनि ने ही घोड़ा चुराए थे। वे क्रोधित होकर मुनि ने आश्रम को नुकसान पहुंचाने लगे। इससे नाराज होकर कपिल मुनि ने उन्हें श्राप दिए और सभी पुत्र भस्म हो गए। श्राप के कारण पुत्र की मुक्ति के लिए राजा सागर ने वंश भागीरथ ने ब्रह्मा के गंगा को धरती पर भोजन का वचन दिए, लेकिन माँ गंगा की तेज धारा से धरती को नुकसान होने की अवकाश थी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना किए कि शिवजी ने गंगा को अपनी जटा में समाहित और फिर धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किए। उसी दिन से जेठ शुक्ल पक्ष के गंगा दशहरा के नाम से जानी जाती है। भागीरथ माता गंगा ने जैसे शिव भगवान के जटा से बहते हुए अपने प्रभावित पूरे सृष्टि पर सृष्टि कर रहे हैं। इसीलिए जो माता एवं पिता गंगा में स्नान करते हैं उनकी सुख शांति पुत्र की दीर्घायु की प्राप्ति होगी। इसीलिए गंगा के जल से सागर पुत्रों की आत्मा को मोक्ष मिला और तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाए जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान दान और व्रत का बहुत ही महत्व होती है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन गंगा दशहरा कहा जाता है। भक्त गंगा माता के जल से अपने पाप धोते हैं और जीवन में शुद्धता लाने की कामना करते हैं। सुख शांति समृद्धि देंगे और पुत्र की प्राप्ति होंगे, पुत्र की दीर्घायु की प्राप्ति होगी, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रेम से कहिए गंगा माता की जय। तो आज थी ये गंगा माता की कथा। आपको इस कथा अच्छी लगे तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में गंगा माता की जय जरूर लिखिएगा।